हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, उनके हमें आउटकम्स बताने। आउटकम्स क्या आते हैं हमारे? पॉसिबल रिजल्ट्स की क्या रिजल्ट आ सकता है अगर स्पिनिंग अ व्हील, एक व्हील को घुमाया जाता है। तो ये पॉइंटर अभी बी पर दिखाई दे रहा है और हम घुमाते हैं तो ये डी पर भी आ सकता है, ए पर भी आ सकता है, इस वाले ए पर भी आ सकता है, सी पर, किसी पे भी आ सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए? पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए, मतलब ये हमारे आउटकम्स हो गए। तो हमें क्या क्या मिल सकता है इससे? ए मिल सकता है। ए जब एक बार लिख लिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है या डी मिल सकता है। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे? स्पिनिंग अ व्हील, अगर व्हील को घुमाया जाता है तो ए, बी, सी, डी इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, आपको पता है सिक्का, सिक्के में क्या होता है कि एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है, हेड या टेल होता है, ठीक है। अब इन दोनों सिक्के को, दो सिक्के हों तो उन्हें एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? दोनों सिक्कों पर हेड, हेड भी आ सकता है, ठीक है। दोनों सिक्कों के ऊपर फिर हमने उछाला, उसे टॉस किया तो वो दोनों सिक्कों पर टेल, टेल भी आ सकता है। फिर उछाला तो हेड या टेल भी आ सकता है, या फिर पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, ठीक है। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या आते हैं? ये या तो दोनों पर हेड, हेड आ जाएगा, या दोनों पर टेल, टेल आ जाएगा, या पहले पर हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पर हेड। और अगर दोबारा भी उछालते हैं तो इन चारों में से ही कोई सा एक आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं होता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ डाइस थ्रो। एक डाइस को उछाला जाता है, डाइस आप सबको पता होगा, जिससे हम लूडो वगैरह भी खेलते हैं। डाइस को अगर उछाला जाता है, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो हमें क्या मिलेगा? इसका फर्स्ट का ए पार्ट है हमारा अब प्राइम नंबर। पहले हम देखते हैं कि अगर हम एक डाइस को उछालते हैं, फेंकते हैं, तो उस पर क्या मिलते हैं आउटकम्स हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होते हैं एक डाइस पर। या तो 1 आता है, या 2, 3, 4, 5 या 6, यही होते हैं बस। अब हमसे पूछा जा रहा है आउटकम्स का कि अब प्राइम नंबर आने के आउटकम्स क्या होंगे? प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। क्या 1 प्राइम नंबर है? नो, ये तो सभी के टेबल में आता है। 2 अपने, सिर्फ अपने टेबल में आता है, यस, एक तो 2 हो गया। 3 हो गया जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 4, 4 नहीं, 4 2 के भी टेबल में आता है तो ये नहीं होगा। 5, 5 भी होगा जो अपने टेबल में आता है। और 6, 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 2, 3 एंड 5। अब प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2, 3 एंड 5, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब है नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हमारे ये थे 2, 3, 5, और जो प्राइम नंबर नहीं हो, प्राइम नंबर कौन से नहीं है? 1, 4 एंड 6, जो बच गए वो सब नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसका सेकंड का ये पार्ट है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। 5 से बड़ा क्या होगा? बस यही होगा 6। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा बस 6। तो इसका आ जाएगा आउटकम ओनली 6। अब है बी पार्ट में, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो।
तो 5 से बड़ा ना हो तो मतलब हम 6 को हटा देंगे। अब तो बचा क्या हमारे पास, जो 5 से छोटे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो 5 से बड़ा ना हो, तो 6 हटा दिया जो 5 से बड़ा था, बाकी ये नंबर्स आ गए। अच्छे से समझ में आया होगा आपके ये। हमने एक डाइस को उछाला, तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उस पे क्या नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर आते हैं। अब पूछा था हमसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं। 1 ना प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर, तो इसे तो हम हटा देते हैं, 1 नहीं है। 2 3 और 5 जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो ये नहीं होंगे, तो ये आ गया। फिर नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं हो, तो जो इसमें बच गए थे वो सब इसमें आ गए, 1 4 6। अब ये था अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो वो कौन सा होगा, ओनली 6 नंबर जो 5 से बड़ा है। फिर है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा ना हो, तो उसे हटा दिया हमने 6 को, बाकी सभी नंबर इसमें आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में। जो हमें ये व्हील गिवन दे रखी थी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसका पॉइंटर डी पर आकर रुके, यहाँ पर आकर रुके, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला भी है। प्रोबेबिलिटी से हमें क्या पता लगता है, चांसेस, कि किसी भी चीज के आने के कितने चांस हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने होंगे, या तो ए आ सकता है, या ये ए बी सी या डी। ये टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 5। अब हमें फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कौन सा होगा, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पर कितनी बार आकर रुक सकता है, डी पर एक ही बार आकर रुकेगा, क्योंकि पूरे में डी एक ही बार है। अगर यहाँ पर भी डी होता तो हम लिख सकते थे 2 बार, लेकिन डी एक ही बार है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक ही बार आकर रुकेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने चांसेस है, इस 5 में से सिर्फ एक ही चांस है कि डी आएगा। ठीक है, अब है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स की, जो प्लेइंग कार्ड्स आपने देखे होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस आने की, मतलब इक्का आने की, कि उसमें अगर हम अच्छे से फेंटते हैं उस गड्डी को, तो उसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में आपको पता होगा 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं। ये तो 2 रेड कलर के होते हैं, हार्ट और इस पे हार्ट होता है, और ये डायमंड। और हमारे पास ये 2 ब्लैक कलर के होते हैं, जो हमारा ये स्पेड होता है और ये क्लब होता है। सभी ये 13 13, जब तो ये 52 कार्ड्स होते हैं, ये सभी 13 13 होते हैं। और हर एक में एक इक्का होता है, हर एक का एक इक्का होता है, मतलब एस होता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल, इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, ये कितनी बार आ सकता है, एस कितनी बार आएगा, 4 बार आ सकता है ये, अपॉन टोटल कितने कार्ड्स होते हैं ये 52। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 52, और एस आने के, एस कितनी बार आ सकता है 4 बार, 52 कार्ड्स में से 4 बार एस आ सकता है।
अब हम इसे, ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 4 के टेबल से हम काटेंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/30। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। हमें ये दे रखी है इसकी फिगर, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड एप्पल आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए ये टोटल कितने हैं, 7 अपॉन में 7 आ जाएगा, और रेड कितने एप्पल है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा। रेड एप्पल कितने हैं, एक तो ये रहा रेड एप्पल, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, कितने हैं रेड एप्पल, 4। तो ये आ जाएगा हमारा 4/7। फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे पूछा जा रहा है वो ऊपर आता है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसमें टोटल कितने थे, इसमें से 7। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।